दिस वाज आवर ओरिजिनल कंजम्पशन फंक्शन, राइट? C is equal to A plus BY। इसका जो ग्राफ था वो इस तरह से था, A plus BY, this thing was A and the slope was B, right? Okay, MPC मतलब हम लोगों ने इसे डेरिवेटिव्स करके निकाला MPC। अभी APC निकालना है, यानी कि इसको डिवाइडेड बाय y करेंगे, तो क्या हो जाएगा A by y प्लस B by y, राइट? अगर तुम टोटल डिवाइडेड बाय y करो तो so it will give you APC which is equal to A by y plus B, राइट? तो अब यहाँ पे मैंने एंड किया था, एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, नेटवर्क चला गया। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सोच के बताओ कि अगर इनकम किसी का बहुत ज्यादा हो, राइट, मतलब y का वैल्यू अगर काफी ज्यादा हो तो एपीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? टेल मी दैट, थोड़ा सोच के बताना कि अगर किसी के क्या नहीं सुनाई दिया क्या? मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी का एक बार फिर से बोलिए। अगर किसी का इनकम यानी कि y बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज, एपीसी ज्यादा हो जाएगा, एपीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा। या फिर वो इनकम का सेम रहेगा क्या? जोर से बोलो अनिशा। इनकम सेम रहेगा, इनकम और एपीसी का वैल्यू? नहीं। अच्छा चलो, उसको उस क्वेश्चन से पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एमपीसी का ग्राफ कैसा होगा और एपीसी का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है? एमपीसी का ग्राफ, तो एमपीसी का वैल्यू क्या आया था? b, राइट? अगर एमपीसी वाज b, तो b है यानी कि एक पर्टिकुलर लाइन, तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा एमपीसी, क्योंकि हमेशा b हो रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा एमपीसी ऑलवेज। लेकिन एपीसी का ग्राफ कैसा होगा, ये बता सकता है? एपीसी को अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो उसका ग्राफ कैसा होगा? APC is equal to A by y plus B। यहाँ y मेजर कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो एपीसी का हम लोग को वैल्यू मिलेगा। सोच के आंसर दो। देखो, B is a straight line, ओके? B एक स्ट्रेट लाइन है, उसको वही रहने दिया जाए, और सपोज मैं इस B को इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा? APC माइनस B, ओके, इज इक्वल टू A by y। यहाँ तक समझ में आया क्या क्या मैंने ये स्टेप? B को उधर ले गया तो APC माइनस B इज इक्वल टू A by y, ये समझ में आया सबको? अभी APC माइनस B ये एक कांस्टेंट टर्म होगा, समझने की कोशिश करो। APC माइनस B विल बी अ कांस्टेंट टर्म, क्योंकि APC का एक वैल्यू आएगा, राइट? कोई भी डेसिमल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू आ सकता है, और B भी एक डेसिमल वैल्यू है। B लाइज बिटवीन 0 to 1, वी नो दिस, 0 से 1 के बीच B लाई करता है, और ये एक डेसिमल वैल्यू है, तो APC माइनस B भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, सो दिस थिंग इज कांस्टेंट, ओके? Now if I multiply this y over here, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो APC minus B into y is equal to small a, तो small a is also a constant, है कि नहीं? Small a is also a constant. Now if you multiply two variables and the result is a constant, तो उसका ग्राफ कैसा होता है? अगर मैं दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करूं, उसका रिजल्ट कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है? यानी कि xy
is equal to a, पता है इसका ग्राफ कैसा होगा? Any idea? बताया हूँ मैं माइक्रो के समय, when you multiply two variables and the result is a constant. रोहित क्या होगा इसका ग्राफ? Straight. No, this will be a rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. When you multiply two constant and the result is two variables and the result is a constant, the graph is a rectangular hyperbola. So its graph is rectangular hyperbola. Okay. But what will happen? What will happen if this y is increased? अगर ये y बढ़ता है, that is the question. Okay. So try to follow this. Our APC was a by y plus b. Okay. Now a is autonomous consumption, which is fixed, which cannot change. Okay. A is autonomous consumption, which is fixed. Okay. Suppose a had 200 crores, fixed at a particular point. You cannot change it. Okay. And your y is increasing constantly. 1,000 crores, 10,000 crores, lakh crore, what, $1 trillion, $1 billion, जो भी तुम बढ़ाते जाओ. So what will happen as a result? अगर ये a 200 करोड़ पे फिक्स है और अगर तुम y की वैल्यू को बढ़ाए जा रहे हो तो इस पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? a by y. Come on, आंसर तो इसका बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर a का वैल्यू फिक्स है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और उसको मैं y से डिवाइड कर रहा हूँ और y का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है बार बार, तो इस पूरा वैल्यू क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, हेलो, अरे कुछ बोलो हाँ ना, ताकि मैं समझा पाऊँ दूसरे तरीके से. मजा भी आया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. हाँ रोहित बोलो, क्या बात है? नहीं समझ में आ रहा है. नहीं समझ में आ रहा है. फैक्ट इज वेरी सिंपल. एपीसी का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या देखा? a by y plus b. ये एपीसी है. ओके, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अभी मेरा क्वेश्चन है कि ये जो a है ये तो फिक्स रहता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये तो हमेशा फिक्स रहता है. चेंज क्या हो सकता है? एमपीसी का वैल्यू चेंज हो सकता है, यानी जो b है वो चेंज हो सकता है. और लास्ट क्लास के लास्ट में मैंने बताया था कि एमपीसी जो b होता है वही कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप होता है. ये बताया था मैंने, राइट? यहाँ तक याद है सबको? मैंने बताया था कि जो स्लोप, जो एमपीसी है वही कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप है. ये याद है तुम लोगों को जो मैंने बताया था? हाँ भैया. हाँ, तो ये जो a वैल्यू है ये फिक्स रहता है, लेकिन चेंज क्या हो सकता है? स्लोप चेंज हो सकता है, एमपीसी का वैल्यू चेंज हो सकता है. ओके, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस जब कंज्यूमर का चेंज होता है तो वो एमपीसी का वैल्यू चेंज कर सकता है. 0.7 से कभी 0.8 कर दिया, कभी 0.5 कर दिया. तो ये स्लोप है, कंजम्पशन फंक्शन का जो ये स्लोप है ये ऐसे शिफ्ट कर सकता है, जैसे हमारा बजट लाइन शिफ्ट करता था. तो ये यहाँ से ऐसे जा सकता है, या थोड़ा नीचे आ सकता है, या थोड़ा और नीचे आ सकता है, फ्लैटर हो सकता है. लेकिन इसका जो इंटरसेप्ट है ये हमेशा सेम रहेगा ए पे, बिकॉज दिस इज फिक्स, दिस इज ऑटोनोमस. उसके अलावा हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, राइट? सो इफ दिस a is fixed always and if you are changing y मतलब if you are increasing y, okay, if your y is increasing, then what will this a by y will become? ये a by y क्या हो जाएगा? अगर a fix है, समझो 200 crores, okay, and let us suppose y था initially 1000 crores, तो वैल्यू कितना हो रहा है? 1 by 5, that is 0.2. Okay, 0.2. Then suppose you increased your y from 1000 to 2000, and 1 by 10,
मतलब it is becoming 0.1. Then again you increase your y to 4000, 0.05. Then what is happening to this ratio? ये a by y क्या हो रहा है? जैसे जैसे मैं y को इंक्रीज कर रहा हूँ तो a by y का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? कम ऑन, देख के बताओ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। y जब इंक्रीज जैसे कर रहा है वैसे ही मेरे a by y का वैल्यू कम हो रहा है। ओके, तो अगर ये y का वैल्यू काफी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, सपोज 200 मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है और y का वैल्यू इज सपोज दिस मच, ये समझो नेशनल इनकम है y 1 10 100,000 10,000 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़, so we have a national income of 2000 crores. होता ही है नेशनल इनकम 2000 करोड़ के आसपास, और अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन है 200 करोड़, तो ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, 1 by 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इट विल बी 0.820 एंड 1, ये वैल्यू होगा। ये बात मानते हो सब लोग? दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। बात समझ में आया? बाकियों को? निखिल, गुरप्रीत, अनीशा? Okay, so this value is very small, right? It is very small. I can say that this entire thing is actually equal to 0, right? इतना छोटा है, negligible. So if you increase your y by that amount, then your a by y will be almost equal to 0. So your APC will become 0 plus b, that is APC will be equal to b. And what is b? What was b? b क्या था? वो स्लोप स्लोप, मतलब स्लोप को क्या नाम दिए थे हम लोग? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC. Okay, so ultimately your APC and MPC will become same. So when your y is quite larger, then the slope, then basically the MPC and the APC will become the same line. Is it clear now? हाँ भैया। दोनों मर्ज हो गया at a higher income. Okay, now the question is, this was mathematics, this entire stuff was mathematics, but now coming to the intuition, कि economical interpretation इसका क्या है, right? So you see, जिसका इनकम ज्यादा होता है, okay, उसका जो MPC का वैल्यू है, right, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स हो जाता है, लेकिन जिसका इनकम कम होता है उसका MPC टेंड्स टू इंक्रीज। यानी कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन, मैं तो फिर से बोले तो मेरा नेट बहुत खराब है। ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इसका एसेंस क्या था? दिस थिंग इज अ पोर्शन ऑफ कंजम्पशन व्हिच इज फ्री और इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इनकम पे डिपेंड ही नहीं करता है। एक गरीब इंसान का जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा, एक अमीर इंसान का भी वही ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा, राइट? लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क का नेचर क्या है दोनों का? The nature of फर्क is the nature of the furk. Suppose we have a poor person and we have a rich person. Okay, so the poor person has income of say 10 rupees. Okay, 10, suppose 100 rupees, and a richer person has an income of say 10 lakh rupees. Okay, per month, per day. Okay, let us suppose per day. Okay. Now, what was the concept of MPC? MPC का concept क्या था कि अगर 1 रुपया बढ़ता है तो आप उस 1 रुपए का कितना पोर्शन कंजम्पशन में
डालोगे और कितना पोर्शन सेविंग्स में डालोगे, राइट? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इफ योर इनकम राइजेस बाय 1 रुपीस देन हाउ मच आउट ऑफ दैट यू विल कंज्यूम। तो सपोज दोनों का 1 रुपया इनकम बढ़ गया, तो बताओ किसका एमपीसी ज्यादा होना चाहिए, इस इंसान का या इस इंसान का? भैया क्वेश्चन बोलिए फिर से। क्वेश्चन इज, ये 100 रुपया पर डे कमाता है, ये 10 लाख रुपया पर डे कमाता है, दोनों का अगर 1-1 रुपया इनकम बढ़ गया, 1 रुपया, ठीक है, जो एमपीसी का कॉन्सेप्ट है, तो कंजम्पशन का पोर्शन ज्यादा किसका होगा, पुअर का या रिच का? रिच का। रिच का। पुअर का। पुअर का। ओ, कैसे? किसने रिच का, किसने पुअर का? भैया सिर्फ मैं रिच बोली, सब पुअर बोला। हाँ, तुम सिर्फ रिच बोली, बाकी सब पुअर बोला। विनीत कुमार शाह, इसको नेक्स्ट मीटिंग में एंटर करूंगा, उसको मैसेज कर दो कि ये मीटिंग खत्म होने वाला है, नेक्स्ट मीटिंग में आ जाना। तो देखो, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड अनीशा। कोई इंसान अगर 10 लाख रुपए दिन का कमा रहा था, तो अगर उसका इनकम 1 रुपया बढ़ता भी है, तो उसका जो नेट इफेक्ट है वो उतना चेंज उस पर नहीं आएगा। लेकिन कोई इंसान अगर 100 रुपए कमा रहा है, उसको अगर तुम 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, तो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है इस 100 रुपए से उसका सब्सिस्टेंस कंजम्पशन जो है वो भी पूरा नहीं हो रहा होगा। तो अगर उसके पास भैया और आता है, तो वो उसको सेविंग्स पे फोकस नहीं करके कंजम्पशन पे फोकस मारेगा, वो उसको कंज्यूम करेगा। लेकिन ये इंसान, इसका ऑलरेडी ऑटोनोमस कंजम्पशन फुलफिल हो रहा है, बाकी एक्स्ट्रा इसका सारा सब्सिस्टेंस कंजम्पशन फुलफिल हो रहा है, तो अगर इसको 1 रुपया को इंक्रीज करके दे भी दे, तो इसके कंजम्पशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? वो वही कंज्यूम करेगा जो पहले कर रहा था। सो इन दिस केस हाँ। इसका जो एमपीसी होगा वो ज्यादा होगा, और इसका जो एमपीसी होगा वो कम होगा, राइट? ओके। हाँ भैया। भैया हाँ बोलो। भैया ये जो 1 रुपया जो बढ़ा, तो देखा जाए तो 1 रुपया तो ज्यादा, मतलब क्या कंजम्पशन वो करेगा, ज्यादा क्या तो बोल रहे हो, difference देखा जाए जाएगा तो? होगा नहीं, मतलब ज्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं किसका किसका केस में? कंजम्पशन, दोनों का कंजम्पशन पैटर्न में, क्योंकि 1 ही रुपया तो बस बढ़ा है। हाँ, तो अच्छा समझो कोई इंसान अगर मैं 0 बोलूं और अगर 1 लाख बोलूं, तब बोल सकते हो? तो अगर 1 रुपया बढ़ हाँ जाए तब तो भैया 1 रुपए में क्या मिलता है? और कुछ भी मिले, पल्स। कुछ भी मिले, कच्चा मैंगो भाई। देखो 1 रुपये अच्छा। में कुछ भी मिले। अब अनीशा, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 रुपये का वैल्यू क्या है, मैंने प्राइस लेवल अभी तक बताया नहीं कंट्री का क्या है, शायद कंट्री में इन्फ्लेशन काफी कम हो, 1 रुपये में काफी कुछ मिलता हो, ठीक है? तो प्राइस लेवल तो मेंशन नहीं किया हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप कौन से लोग होंगे जो कंजम्पशन की तरफ फोकस करेंगे, जिनका वाई कम है उनका एमपीसी ज्यादा होगा, और जिनका वाई ज्यादा है उनका एमपीसी कम होगा। तो हम लोग जब एपीसी निकाल रहे थे, राइट, एपीसी, अच्छा इसका एपीसी देखो, ए बाई वाई प्लस बी, ए बाई वाई प्लस बी, ओके, ये एपीसी का फॉर्मूला था। इसका वाई कम है, छोटा है, राइट, तो इसका ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये जो रेशियो ज्यादा होगा, इसका वाई ज्यादा है तो इसका ये रेशियो कम होगा, राइट? सो इसके केस में एपीसी विल बी इक्वल टू एमपीसी, बट इसके केस में एपीसी विल नॉट बी इक्वल टू एमपीसी। तो इसीलिए इसके लिए एमपीसी का जो वैल्यू होगा, एमपीसी का जो इंपॉर्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन इसके लिए एमपीसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज इसका जो एपीसी है वही इसका एमपीसी है। लेकिन इस इंसान में एपीसी और एमपीसी में काफी फर्क है, राइट? अच्छा नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ये खत्म होने वाला है।